नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब की मान सरकार के द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूलों को दी जाएगी गार्ड की फैसिलिटी। सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान पंजाब की मान सरकार का है। सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार पंजाब की मान सरकार जो है वो कदम उठा रही है। ऐसे में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया कि पंजाब के सीनियर सेकेंडरी सरकारी जो गर्ल्स स्कूल है उनके अंदर जो है अब सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जाएगा। एक्स आर्मी मैन को इस सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। 1378 जो एक्स आर्मी मैन है वो जो है इसकी सुरक्षा करेंगे और जिनमें से अभी 500 के करीब जो है 600 के करीब जो है सुरक्षा गार्डों की भर्ती कर ली गई है और बाकियों की जल्द ही भर्ती जो है वो की जा रही है। ऐसे में पंजाब की मान सरकार जो है वो लगातार सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़े कदम उठा रही है। 500 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूल के अंदर 2 गार्ड की जो है वो तैनाती की जाएगी एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर। बच्चों की जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाने के लिए ये बड़े कदम उठाए गए हैं और इस विशेष चर्चा को लेकर आज हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आपसे हमारे साथ में प्रणव धवन जी हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में प्रणव जी आपसे करूंगा। पंजाब सरकार के द्वारा जो नया ऐलान कर दिया गया और पंजाब के सीनियर सेकेंडरी सरकारी जो गर्ल्स स्कूल है उनको गार्ड जो है वो मुहैया करवाए जाने हैं और 1378 जो एक्स आर्मी मैन है वो सुरक्षा की उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। इससे कितना जो है शिक्षा के केंद्र में कितना फायदा मिलेगा और बच्चों की जो सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ा कदम जो उठाया गया है इससे बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? सबसे पहले जी आपको नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान देख रहे दर्शकों और मेरे प्यारे साथी पैनलिस्टों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूँ। प्राची की लालिमा देखो है छा रही, तमको मिटा रही, नव जागरण की सरगम कोयल है सुना रही। आज जाग रहा है किसान, आज जाग रहा है हर विद्यार्थी देश का, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी की क्रांति है जो सबको जगा रही। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, आज हम अगर पंजाब के लोगों ने हमें चुना है, हमारे 92 सीटें अगर पंजाब में आई हैं, विधानसभा में हमारे 92 एमएलए विधायक बना के अगर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा मान सम्मान आज पंजाब के लोगों ने हमें दिया है और हम उनके मान के ऊपर पूरा खड़ा उतरने का काम कर रहे हैं। भगवंत मान साहब की सरकार सिर्फ 2 चीजें सबसे अहम मुद्दों पे बात करती है, वो है एक सेहत और एक शिक्षा। शिक्षा क्रांति की अगर मैं आज बात करूं, जिससे आज आपका टॉपिक रिलेटेड है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश की नींव तैयार होती है, जिससे पंजाब की नींव तैयार होगी। इसीलिए हम शिक्षा के ऊपर सबसे अहम माहौल पे काम कर रहे हैं। हमारा एक सपना है, वो सपना है रंगला पंजाब बनाने का, खुशहाल पंजाब बने, हमारे पंजाब का हर विद्यार्थी पढ़े, हर बच्चा पढ़े और पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ा हो और देश का नाम रोशन करे। ये हमारा सपना है। देखिए, होता क्या है, अक्सर ये होता है कि एक गरीब इंसान, मैं बात करूं जिनकी आमदन ज्यादा नहीं है या एक मीडियम वर्ग से जो मध्यम परिवारों से आते हैं, उनके पास पैसे ना होने के कारण वो लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं। उनकी मजबूरी होती है, हम उस मजबूरी को खुशहाली में बदलना चाहते हैं। क्योंकि आज जिसके आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा आज देखिए, कभी ये सुना था कि सरकारी जो स्कूलों में मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की, जो पंजाब में तकरीबन 20,000 स्कूल हैं, आज उन स्कूलों को सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। क्योंकि हम एक चीज समझते हैं कि हमारा बच्चा हमारा दिल है, हमारी धड़कन है और उनकी सेफ्टी रखना पंजाब सरकार के साथ साथ, जहां पर हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो पंजाब सरकार के भी वो अपने बच्चे हैं। दूसरी बात, आज जो 1378 जो ये सिक्योरिटी गार्ड रखे गए, ये वेल ट्रेंड एक्स आर्मी ऑफिशियल है। जैसे आपने बताया, पहले ही ये देश की सेवा करते आ रहे हैं और अब इनको बच्चों की सेवा करने का काम दिया गया। इससे अब देखिए क्या क्या सुधरेगा। पहले जो एक्स आर्मी मैन है, जो घर पर बैठे रहते थे या उनको कोई और काम होता था, आज वो पंजाब सरकार ने बच्चों के साथ इनरोल कर दिए। स्कूल में सबसे बड़ा अनुशासन नाम की चीज ये लेकर आएंगे, क्योंकि कभी कोई बच्चा बाहर जा रहा है, कोई बच्चा बिना बताए स्कूल से चला गया, या कभी स्कूल के बाद ट्रैफिक हो गया, कोई बच्चे बाहर निकलते हैं, तो उनका सेफ्टी का इशू रहता था, जो सबसे पहले उसको मद्देनजर रखते हुए ये हल किया गया। दूसरी बात, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पे खड़े रहेंगे। कोई भी ऐसा इंसान जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है या वो स्कूल में आना चाहता है, कुछ ऐसे लोग जो विजिटर्स आते हैं, जो लोगों को कोई जानता नहीं है, उनका रिकॉर्ड लिया जाएगा, तो ही इनको स्कूल में दाखिला देने का काम किया जाएगा, ताकि वो स्कूल की प्रीमिसेस में एंटर कर सके। ये बड़े अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर पंजाब सरकार ने गंभीरता से सोचते हुए हमारे विद्यार्थियों के
आगे आने वाले, अगर मैं बात करूं फ्यूचर को और वर्तमान को अच्छा करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, अब देखिए, एक मैं बात करता हूं ट्रैफिक मैनेजमेंट। अक्सर देखा जाता है जब सरकारी स्कूलों के बाद छुट्टी होती है तो वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का बहुत बुरे हालात होते हैं। कई बच्चे बहुत तेजी से निकलते हैं, कई बच्चे अपनी बसों तक नहीं जा पाते। सो उन बच्चों का हाथ पकड़कर आज अगर कोई बस में चढ़ाने का काम करेगा तो ये सिक्योरिटी गार्ड करेंगे, और इनका समय जो स्कूल आने का है वो 1 घंटा पहले और छुट्टी के 1 घंटा के बाद जाने का है। सो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों की हेल्थ, इन सब का ध्यान रखते हुए आज ये सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी एक फिजिकली तौर पर अगर उनका एक मेंटालिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। जब बच्चों को अपनी सुरक्षा जब उनको यकीनी वहां पर दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड है वो भी इससे बढ़ेगा सीधे तौर पे। हमारे साथ में कांग्रेस से विनोद भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि जिस तरह से शिक्षा क्रांति को लेकर पंजाब की मान सरकार ने कदम उठाए हैं वो उससे सीधे तौर पर आम बच्चों को फायदा मिलेगा, और उन बच्चों को फायदा मिलेगा जिनके अंदर इस बार बार ये सरकारी स्कूलों में देखने को मिलता था कि सरकारी स्कूलों में सुरक्षा नहीं होती, सरकारी स्कूलों में अंदर हादसे होते हैं, सरकारी स्कूलों के बाहर, गेट के बाहर बच्चों का जमावड़ा रहता है, ट्रैफिक की समस्या रहती है। तो इससे तमाम चीजों से जो है निपटारा मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को जो है सीधे तौर पर अपनी जो सुरक्षा है उसको यकीनी जो है वो समझा जाएगा। भारती जी। जजवीर जी, बात यह है भी बात सुनने को तो अच्छी लगती है, और बात बात पर हर जो भी स्टेप आम आदमी पार्टी उठाती है या पंजाब सरकार उठाती है उसे क्रांति का नाम दे दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये क्रांति का नाम देकर उससे हो सकता है कोई इनकी नज़रों में नंबर बन जाएं, पर मैं नहीं समझता कि ये कोई क्रांति है। देखिए, ये हमारा फर्ज है, सरकार किसी की भी हो, हर एक आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चों की, महिलाओं की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में भी कहा गया था कि स्कूलों को हम सिक्योरिटी गार्ड्स देंगे। कितने दिल्ली के स्कूलों को सिक्योरिटी गार्ड्स दिए हैं? ये सरकार जो है यू टर्न सरकार है। आज फैसला लेती है, कल यू टर्न करती है, आज फैसला लेती है, कल यू टर्न करती है। इसकी मैं कई एग्जाम्पलें दे सकता हूँ। जैसे इन्होंने वीआईपी की सिक्योरिटी पहले विड्रा कर ली, फिर उनको दे दी, और उसके बाद फिर मत्तेवाड़ा का जो मैं लौटूंगा उसको इन्होंने पहले सपोर्ट किया, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने अपोज किया। तो ये पंचायतों को पहले डिसॉल्व कर दिया, फिर पंचायतों को रीइंस्टेट कर दिया। ये यू टर्न सरकार है, नए नए शगुफे छोड़ती है अपनी कमियां छिपाने के लिए, नए नए जुमले केंद्र की तरह ये भी बोलकर दिखाकर लोगों का मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी चिंताजनक है, तरस आता है, तरस योग है लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन। तो इसलिए जो 1200-1300 करोड़ रुपए उसी को सुधारने की तो कोशिश कर रही है पंजाब की मान सरकार, इसीलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए। सर, बात ये है, इसका मतलब ये तो मानते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कमजोर है। बात ये है, ये 1200-1300 करोड़ रुपया जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं वो इधर खर्च करें। पहले कितनी पंजाब के कितने स्कूल हैं और कितने स्कूलों में कोई इंसिडेंट हुए हैं, कोई इनके पास रिकॉर्ड है? देखिए, बात यह है कि स्कूलों पे के बजाय जो उनके आगे से ट्रैफिक गुजरता है, वो ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी नफरी कम है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसको भर्ती करें। तो ये जो है ना भी सिक्योरिटी गार्ड देंगे, पता नहीं कब देंगे, देंगे भी या नहीं देंगे, लेकिन ये है तो अभी तक जुमले ही, जितने इन्होंने अब तक, कल भी इन्होंने बड़े समझ। सरकार ये कहती है अब 600 गार्ड एक्स आर्मी मैन जो है वो भर्ती कर रही है, बाकी को जल्द भर्ती कर दिया जाएगा। 1378 तो टोटल भर्ती होनी है। देखिए, बात ये है कि जहां जरूरत नहीं है वहां ये भेज देंगे। पता नहीं इनको, इन्होंने किसको ओबलाइज करने के लिए ये जो नया शगुफा छोड़ा है, क्योंकि पुराना पहले पंजाबी में कहावत है ना, अग्गा दौड़ पीछा चौड़, जो अभी तक पटवारियों वाला मसला इनसे हल नहीं हुआ। पटवारी पहले रिटायर्ड पटवारी थे जो 1766 के करीब, वो ये रीअपॉइंट करने लगे थे,
उनको पता नहीं भी इन्होंने किया है कि नहीं किया। वो भी 4700 पटवार सर्कल है, 850 के करीब इन्होंने नए भर्ती किए थे, फिर उनकी स्ट्राइक हो गई, उनका शोर मच गया, हम जी नए भर्ती करेंगे, वो भी पता नहीं इनका क्या बना। अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लोगों के पटवार खानों में काम नहीं हो रहे, लोग जो है वो हरास हो रहे हैं। लेकिन ये है भी, जो भी काम अभी तक इन्होंने अनाउंस किए हैं उनको पूरे तो करें, पूरे करेंगे तो नेचुरल बात है, लोग भी हम भी अच्छा कहेंगे, लोग भी अच्छा कहेंगे। फिलहाल तो आज की तारीख में सरकार ने ऐलान किए हैं उनको पूरा करना भी सरकार का फर्ज बनता है। तो ऐसे में ऑपोजिशन पार्टी जो लगातार हर मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करती है, उनका काम भी है सवाल खड़े करना और सवाल पूछने भी चाहिए। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोहली हमारे साथ है। कोहली जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार लगातार ये कहती है कि शिक्षा क्रांति पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो बनाए गए, उसके बाद अब पंजाब के सरकारी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स के स्कूल है, उनकी सुरक्षा गार्ड जो है वो मुहैया कराए गए ताकि बच्चों की जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाया जाए। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जजवीर जी, ऐसा है कि ये कोई भी अच्छा काम कोई सरकार करेगी तो अपोजिशन कहे ना कि कोई भी, मैं कहूँ ना कहूँ, लोग उसे अच्छा कहेंगे, बट वो रियल में अच्छा होना भी चाहिए और उसे सरकार उसे सिरे भी लगाए तो ही वो अच्छा होगा। जैसे देखने सुनने में तो बढ़िया लगता है कि ये सरकार कर रही है जो, बट सरकार का जो अभी तक का इतिहास है, कहते हैं कुछ, जैसे भारती जी ने भी बोला है कि अगले दिन यू टर्न कर जाते हैं। एक मार्केटिंग का तरीका है, एक छोटी बात को बड़ा बना के दिखाने का, बट फिर भी अगर कर रहे हैं कुछ ये ऐसा बच्चों की सुरक्षा को लेकर तो अच्छा तो कहेंगे, बट होना चाहिए। बात तो ये है, ये नहीं कि जैसे हर फैसले में, फैसला तो देखो 2 अफसरों की बलि चली गई, जैसे इन्होंने वो पंचायत वाला मसला उठाया, उसे भी डिफेंड तो पार्टी ऐसी कर रही थी आके कि जी बहुत क्रांतिकारी फैसला है, हम सर्वसम्मति से, जो जब से ये चुनाव होते हैं तब से ही कहीं ना कहीं कुछ छोटे ज्यादातर गांव में होती है शुरू से ही सर्वसम्मति, पर ये बात ऐसे करते हैं थोड़ा सा कि वो लगता है कि पहली बार करने लगे हैं। तो मैं तो ये भी चाहता हूं कि जैसे पहले भी आपने 2021 की रिपोर्ट में भी देखा है कि ये जो सरकार बताती है अपना प्रायोरिटी पे कि हमारे जो जी ये सेहत और एजुकेशन 2 मुद्दे हैं, वो हम हमारे प्रायोरिटी पे, ये सरकार कहती है, ठीक है, बट मैंडेटोरियल स्कूल पहले हर ब्लॉक एरिया में चल रहा था बहुत बढ़िया, उसे उस पर भी ध्यान दे दो, उसे ही और अच्छा कर दो, बट वो ज्यादा थोड़ा सा क्रेडिट लेने वाली बात है, ले क्रेडिट काम करके लें। अभी भी ऐसा कि भाई साहब बता रहे हैं उनके बुला रहे 1300 कुछ, आप 600 कह रहे हो, तो जैसे जब होगा टोटल करेंगे। टोटल 1378 भर्ती होने हैं। उन्हीं जी मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं, 1378 की भर्ती होनी है एक्स आर्मी मैन की, लेकिन उसमें से अभी 600 की भर्ती कर दी गई है, बाकियों को जल्द ही भर्ती कर दिया जाएगा। अभी तो वो हुआ है ना, अभी तो 600 हुए है ना, जो हुआ उसकी बात करें। अभी तो मेरे कहने का मतलब, मैं फिर भी वो नहीं है कि अपोजिशन में हूं तो उल्ट बोलना, मैं कह रहा हूं कि फैसला अच्छा है बट सिरे लगना चाहिए। ऐसे ही जैसे फैसला देख रहे हैं बिल्कुल कि सिक्योरिटी वाला मसला होता है, पीटर रेडी वाले मसला हो, वो वापस नहीं, ऐसे यू टर्न नहीं के 2 दिन फैसला अच्छा है, इस बात की शलाघा भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप साथ में ये भी कहते नजर आए कि इसको वापस ना लिया जाए, इस पे इंप्लीमेंट किया जाए ताकि बच्चों की जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाया जाए। मैं लौटूंगा कोहली साहब आपके पास। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया कि एक ही बात कह रहा हूं कि ये ऐसा ना हो कि दूसरे सूबों में, दूसरे राज्यों में दिखाने के लिए एक खबर, एक बोर्ड बने
ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि हमने ठीक है, ये मैं आपका कर इशारा दिया। समझ गया। तो ठीक है, मैं आपका हो इशारा समझ गया। हमारे साथ में प्रणव धवन जी हमारे साथ है। धवन जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि ये कहीं चुनावी जुमला ना हो, ऐसे में जो बच्चों की सुरक्षा है उसको यकीनी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी है, आप बता रहे हैं कि 500 से ज्यादा जो विद्यार्थियों वाले स्कूल है उसमें 2 गार्ड दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे में 500 बच्चों के लिए 2 गार्ड कितना सफिशिएंट रहेंगे उनकी सुरक्षा करने में, उनकी मदद करने में, उनको ट्रैफिक में जो है उन समस्या से बचाने में। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि गार्ड की नियुक्ति जरा और थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इन बच्चों की सुरक्षा अगर प्रॉपर तरीके से हो तो सीधे तौर पर बच्चों को फायदा मिलेगा? देखिए जसबीर जी, मैंने सभी बुलारों की बातें सुनी, खास करके मैं जी, कौनी जी की बात से सहमत हूं और मैं इनकी बात का स्वागत करता हूं कि अगर सरकार अच्छे काम करती है, ये एक अच्छे ऑपोजिशन में है जो ये इन्होंने बात बोली कि ये हमारी बात का सत्कार करते हैं। मैं दूसरी बात पर भी आता हूं, एक एक करके। मैं उससे पहले 30 सेकंड्स का एक ये वीडियो है, मैं चाहता हूं ये सभी हम सब एक बार सुने, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य की बात है, क्योंकि हमारा बच्चा, हमारा जो विद्यार्थी है वो देश की नींव कहा जाता है। ये सुनिए। आमा लग रहा है अपना ना दस के किहड़ी क्लास च पढ़ते हो? मैं पलक हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हूँ जब मैं स्कूल आती हूँ और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है जब हम स्कूल। सुना आपने, ये 9वीं कक्षा में पढ़ती है वो हमारी छोटी बच्ची है जो कह रही है कि मैं सेफ फील करती हूँ, डिसिप्लिन दिखता है, मैं पहले से बहुत सेफ फील करती हूँ। सो ये एक चीज है। देखिए, और मैं यहाँ पर कुछ जो बैठे हैं दूसरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, मैं उनकी सोच में इजाफा कर देता हूँ और उनके आंकड़े दुरुस्त करता हूँ कि हमने 1378 जो मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्ति कर दी है, जिसमें से 600 अभी ऑन फील्ड आ चुके हैं और बाकी क्योंकि हम ये ट्रेन स्टाफ लेके आ रहे हैं, पेस्को के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो 600 पहले ही स्कूलों में तैनात हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति कर उनको फील्ड पे ले आया गया है और जो बाकी हैं उनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो बाकी स्कूलों में भी तैनात हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस के बुलारे। सो विनोद जी कुछ कह रहे थे, मैं इनको इन्होंने भी बहुत अच्छी कुछ बातें कही, कुछ शब्द कहे, मैं कुछ शब्द इनको भी कहना चाहूंगा। बड़ी बेहतरीन नजर वो है जो खुद की कमियों को पहचान सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है और आंखें कभी कभी। विनोद जी, पंजाब में भाजपा और अकाली दल की सरकार रही 2007 से 2017 तक। 2017 के बाद अब सत्ता पर काबिज थे। क्या आप बता सकते हैं, मेरा सवाल है जसबीर जी से जवाब लीजिएगा, क्या ये बता सकते हैं जो पंजाब में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो 20,000 स्कूल हैं और कितने स्कूलों में उनमें से बाउंड्री वॉल तक नहीं है? कितने किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बनने वाली है? मैं बताता हूं, शायद इनको यह भी नहीं पता होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा प्रमुख एजेंडा है जिसपे पंजाब की सरकार मानयोग भगवंत मान जी की रहनुमाई में और हमारे हरजोत सिंह बैन जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनकी अगुवाई में बड़ी सिद्धांतिक तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है। पंजाब में 20,000 स्कूलों में से 8,000 स्कूल वो हैं जिनमें अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं बनी। 250 करोड़ रुपया लगाकर पंजाब की सरकार आने वाले समय में ये बाउंड्री वॉल बनाने जा रही है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1018 किलोमीटर है। और आपने एक और बात कही कि 2 सिक्योरिटी गार्ड से क्या हल होगा। मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। ये लोग तो आए ही नहीं और हमें तो भी आए हैं, हमें तो आए अभी 1.25 साल हुआ और हम पहले ही अपने जो लोगों की मांग है उससे ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमें किसी ने मांग नहीं की थी, हम खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य को एक सिक्योर और मैं कहूंगा उनकी सेफ्टी को देखते हुए हम ये लेकर आए हैं। दूसरी बात, एक और चीज मैं बताता हूं, 2000 कैंपस मैनेजर्स को भी रखा जा रहा है जो स्कूल के बिल्डिंग के जो ढांचे होते हैं, जो बिल्डिंग्स के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका ख्याल रखेंगे। सो ये सभी हम कर रहे हैं, एक एक करके हम एक एक पौड़ी चढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में पंजाब के मुद्दों को लेकर मैंने पहले ही कहा, शिक्षा, ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, इसको क्रांति का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक ऐसा क्रांतिकारी क्षेत्र है जिसमें अगर सही तरह से काम करेंगे तो हमारे पंजाब की नींव, हमारे देश की जो नींव है वो मजबूत होगी। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब के स्कूलों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि आपने बताया जैसे कि अभी उसमें मैं एक और भी, मेरे पास एक आपकी जो लिस्ट पहुंची है जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में वाईफाई फैसिलिटी भी देने जा रही है पंजाब की मान सरकार, और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि मेंटेनेंस के लिए भी वहां पे भर्ती की गई है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता था
सरकारी स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी पे या फिर किसी और ढंग के साथ जो है मेंटेनेंस करवाते थे, उनको इसका एक्स्ट्रा जो है कहीं ना कहीं उसका वजन पड़ता था। तो ऐसे में उससे भी निपटने के लिए सरकार ने जो है एक रोड मैप बनाया है। सीधे तौर पे कहें तो पंजाब के सरकारी स्कूलों को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। विनोद भारती जी हमारे साथ, वापिस उनके साथ मैं रुक करूंगा। भारती जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि हमने कदम तो उठाया, लेकिन सीधे तौर पे कहें तो ये बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी एक सुरक्षा, उसको यकीनी बनाने के लिए ये बड़े कदम है। आपको स्वागत करना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है, लेकिन हम काम कर रहे हैं। ऐसे में काम के साथ साथ हम बच्चों की सुरक्षा को भी यकीनी बना रहे हैं। भारती जी। जजवीर जी, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं जी। जितना उज्जवल इनका भविष्य बनाएंगे उतना उज्जवल देश का भविष्य होगा। बिल्कुल। लेकिन जो लंबी लंबी डींगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने मारी हैं, हमने 1.5 साल में देख लिया है इन्होंने वहाँ पे क्या किया है। अभी तक अभी ये कह रहे थे कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बहुत अच्छे ढंग से दी हैं। CHC PHC की पोस्टें अभी भी खाली पड़ी हैं। हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रही लोगों को। अभी डेंगू की मार है और डेंगू आज का मुद्दा जो है वो शिक्षा पर है। जब आप हेल्थ पे बात करेंगे तो इस पे भी आपको आंकड़े दूंगा। मेरी विनम्र विनती है, कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं। दमन जी, ठीक है दमन जी, आप टाइम नहीं देना क्या? इनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। ये अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो ये मुद्दे पे बात कीजिए। ठीक है दमन जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए सर। आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, आप भी प्लीज। ठीक है, नहीं जज जी, इनको ही बुलवा लो, फिर यही बोल रहे। मेरे टाइम में ये क्यों बात रखिए? ठीक है, बात पूरी कीजिए। हम बोले इनकी बात, ये बात सुन भी नहीं सकते। सरकार है इनकी, इनको तो सुनना ही पड़ेगा। सवाल एस्टेब्लिशमेंट पे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बिना सवाल नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली लोग अगर ये कहते हैं हमने इतने मुलाजिम रख लिए, अगर आपने रख लिए, उनको उनके सारे हक दे दिए, तो फिर सड़कों पर क्यों आते हैं, टैंकियों पर क्यों चढ़ते हैं? 1300 ड्राइवर और कंडक्टर आपकी परमानेंसी की वेट कर रहे हैं, वो अभी तक। और मैं, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, मैं इस पर ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। अगर इन्होंने कोई स्टेप उठाया है तो उस स्टेप को पूरा करें। अभी तो इन्होंने जुमा 8 दिन हुए हैं, इन्होंने कोई बात शुरू की है, उसको देखते हैं। मिड डे मील में ये फेल हुए, लॉ एंड ऑर्डर में ये फेल हुए। जो स्कूलों में जो टीचर हैं, क्या whether they are satisfied with their services or not? जो इन्होंने रिपेयर की बात की है, अभी थोड़े दिन पहले एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, उसमें एक टीचर बेचारी की भी मौत हो गई। तो अगर इन्होंने कोई सुपरविजन स्टाफ रखा हुआ है तो इन्होंने वहां क्यों नहीं देखा? एक बात इन्होंने कही भी 20,000 स्कूल से 8,000 की चारदीवारी नहीं बनी हुई थी। ये पता नहीं कहाँ से फिक्रें लेकर आए हैं। तो जब आप बाकी की फिक्रों को अखबार में छाया करते हैं, ये भी कर दो भी फला स्कूल की चारदीवारी नहीं है। मैं मानता हूँ होगी कहीं ना कहीं 2, 4, 5, 10, 20 स्कूलों की नहीं होगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब किस हालात में से गुजरा है। 1980 से लेके 1990 तक और 95 तक 91 तक इवन देन कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। पंजाब डिस्टर्बेंस में से गुजर रहा था, और उसके बाद फिर अगर डेवलपमेंट शुरू हुई, फिर कई प्रॉब्लम्स आई। और आज आप जो काम कर रहे हैं वो आप कोई एहसान नहीं कर रहे। आपने लोगों के साथ वायदा किया है कि हम ये करेंगे, तो आप कर रहे हैं। जो नहीं किया, हम तो वही आपको याद दिलाएंगे कि आपने 1,000 रुपया लेडीज की पेंशन देनी थी, वो नहीं दी। तो आपने मिड डे मील आपने चेक किया कभी कि मिड डे मील जो स्कूलों में जाता है उस पर कौन सा स्टाफ चेक के लिए रखा है? वहाँ क्या उन्हें पूरा मिलता है या नहीं मिलता है? जो सामान मिलता है वो अप टू द स्टैंडर्ड है? आपने घर घर आटा पहुंचाने की बात कही थी, वो आज तक आपका कहाँ गया? सो इसलिए ये है, जो पीछे आप पहले अनाउंस करते हैं आप उसको पूरा कर लीजिए।
फिर आगे चलिए, हम आपको सबसे पहले बधाई देंगे। आप ठीक है बाकी जी, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी जी, जिस तरह से आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बदलाव को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार जो है बनाई और ऐसे में लोगों की उम्मीदें हैं, ऐसे में काम तो सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार काम करती है तो उस पर सवाल उठाने कितने वाजिब हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी सरकार जब कोई कदम उठाती है, लेकिन मैं इस बात से जो है वो नहीं इनकार करता, क्योंकि ऑपोजिशन का काम है सवाल खड़े करना, सवाल खड़े करेगी ऑपोजिशन। लेकिन ऐसे में जब सरकार कोई अच्छे कदम उठाती है तो उसकी एक सराहना होनी चाहिए, लेकिन उस पर सवाल खड़े करने कितने वाजिब होने चाहिए। जिस तरह से अभी आपने सुना, जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी सवाल खड़े किए और ये याद दिलाया कि जो बाकी के वादे हैं वो भी जल्द पूरे किए जाए। जजवीर जी, ऐसा है कि सवाल एक, चलो वैसे तो अपोजिशन ने का काम है सरकार को, सरकार की कमियां गिनाना, बट जो पिछला इनका जो पिछला 1.5 साल का इतिहास है उसमें जैसे जैसे बहुत सारे मसलों में कहा कुछ हुआ कुछ, जैसे उनकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी बड़ी बातें हुई, उस वजह से सवाल तो, शंका तो हर आदमी को होता है कि जो कह रहे हैं काम बेशक वो अच्छा है, वो सिरे लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बात है। दूसरी ये, क्योंकि हमने वो देखा है पहले। दूसरी बातें इसके साथ जुड़ी, जैसे ये मामला भी है कहीं ना कहीं अमन कानून के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ता है। तो वो जैसे जेल से गैंगस्टरों के यहाँ कालें आ रही है, इंटरव्यू आ रही है, दूसरे जो आपने बहुत सारे लोग बताते नहीं है, मुद्दे पे रहेंगे, पॉइंट पे सर, पॉइंट मैं पे, नहीं पॉइंट है उसके साथ जुड़ा है ना, कि ये भी बच्चों की सुरक्षा का ही मसला है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सूबे का, किसी भी राज्य का ये जो पुलिस तंत्र है, जहाँ अमन कानून की है जो हालत है वो दुरुस्त होगी ना, तो फिर ये इस चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है, मेरे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि करें, मैंने तो पहले मैं बोला भी करें तो हम उसका स्वागत ही करेंगे, बट शंका ये है कि जैसे पहले इन्होंने इधर उधर हुए है वैसे ही बातें करके, मैं जैसे पहले भी बताया है कि दूसरी स्टेटों में एक ऐड करने के लिए एक बात होती है कि देखो जी हमने हेल्पलाइन चलाई, ठीक चलवाई, अब वो बंद है, कितने लोग पकड़े गए, कितने क्या हुआ, ठीक है, वो एक बॉम्बे तक उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई। ऐसे ना, मेरे कहने का मतलब हमारा शंका इस वजह से ही है कि उसे सिरे लगने में, काम तो हर सरकार ने, ये दीवारों की बात हुई है कि स्कूलों में दीवारें नहीं होगी, कहीं आप बॉर्डर एरिया जहाँ बहुत पछड़े एरिया में हो सकता है, बट एक बात और भी है, तो आपने फिर वो दीवारें बनानी थी पहले, फिर वो आप एक स्कूल बनाने बैठ गए और बने बनाए स्कूल पे, तो उस पे सवाल आपके ही विधायक ने उठाए, तो उसका आज तक आपने जवाब नहीं दिया। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, ठीक है कोनी जी, इसका जवाब ले लेते हैं हम, ठीक है। हमारे साथ में आपसे हमारे साथ में धवन जी हमारे साथ है। धवन जी, आपने सवाल सुना, जवाब दीजिए। जसबीर जी, ऐसा है कि अकाली दल के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, शायद इनकी सोच में इजाफा करने की जरूरत है। मैंने इनको पहले ही कहा 1018 किलोमीटर की जो दीवारें हैं, इन्होंने कहा 2-4 स्कूल नहीं है, 8000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें काम चल रहा है और पंजाब की सरकार चला रही है। 250 करोड़ रुपए से ये काम अभी चालू है, इसलिए इनकी सोच में इजाफा कर देता हूं, ये लिख लें कृपया करके, भूल मत जाएं दोबारा से। दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, देखिए हम आज एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मुद्दा है जो विषय का इस वक्त चर्चा जिस पे हम कर रहे हैं वो हम शिक्षा को लेकर कर रहे हैं। ये सेहत पर भी चर्चा रख लें, मैं इनको ये चैलेंज और गारंटी से बात करता हूं कि उसके ऊपर भी मैं बहुमत आंकड़ों से इनके ऊपर बात करूंगा। इनकी 2017 में सरकार रही, इनकी नालायकियां, नाकामियां और इस कदर पे थी कि पंजाब का भविष्य, इन्होंने पंजाब के भविष्य की ना परवाह करी और उल्टा उस भविष्य को तबाह करने का काम किया। दूसरी बात, अगर आज हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा सवार रहे हैं, तो भैया इनको दर्द क्यों हो रहा है?
और सबसे बड़ी बात है कि आज पंजाब में जहां पर हम बात करते हैं शिक्षा क्रांति की, आज हम पंजाब के बच्चों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, पंजाब का भविष्य संवारने की बात कर रहे हैं। ये तो कहते थे खजाना खाली है, इनके मुख्यमंत्री, इनके मैं बात करूं वित्त मंत्री, ये कहते रहे कि खजाना खाली है। और हाँ, एक हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, जो बोलते हैं जितना मर्जी करो, कलम चलाओ, खजाना खाली नहीं है। मैं इनकी सोच में और इजाफा करता हूं। इन्होंने बात कही कि कुछ करके दिखाएं। 12,710 अध्यापक जो 2002 से कच्चे थे। मैं अपनी एक बहन की बात सुन रहा था, वो बोल रही थी मेरा बेटा सिर्फ 8 महीने का था, मैं तब से गुहार लगा रही हूं, आज मेरा बच्चा 23 साल का हो गया है, किसी सरकार ने नहीं सुनी। सिर्फ भगवंत सिंह मान साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको मैं एक सम्मेलन पे मिली, मैंने विनती करी और वो जलंधर के सम्मेलन पे मिले थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उस अध्यापक को खुद बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटे और उसके साथ 12,710 अध्यापक, धवन जी, 12,000 उसके बावजूद जो लोग टंकियों पे चढ़े हैं अपनी नौकरी को लेने के लिए, अपनी नौकरी को पक्का करवाने के लिए, वो कौन लोग हैं? 12,710 अध्यापक वो थे जो टैंकियों पर चढ़े थे, जिनका काम माननीय सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने पूरा किया, उनको नियुक्ति पत्र बांटे। टैंकियों पे वो तब चढ़ते थे जब इनकी सरकारें थी, टैंकियों पर वो तब रुलते थे जब ये सुनाई नहीं करते थे। हम पंजाब के हर एक वर्ग की सुनवाई कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, मैं इनसे पूछता हूं कि कितनी सरकारी नौकरियां इन दोनों ही सरकारों ने दी, चाहे वो भाजपा और अकाली दल की रही, चाहे कांग्रेस की रही। अरे भैया, तुम्हें तो आंकड़े भी नहीं पता होंगे। मैं आपकी सोच में यह भी इजाफा कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने सिर्फ इस 1.5 साल के कार्यकाल में, जहां 16 मार्च को हमने ये कसम उठाई थी और आज 1.5 साल पूरा हुआ है, 40,000 से ऊपर सरकारी नौकरियां दे दी। पंजाब में 40,000 परिवार को रोजगार दिया। आज 88% लोगों को जीरो पे ला रहे हैं। आपकी बात आ गई धवन जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से विनोद भारती जी है। सुरेंद्र सिंह कोनी जी, मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले एक रिएक्शन ले लेता हूं भारती जी का। भारती जी। जजवीर जी, इन्होंने कहा कि हमने इतने हजार नौकरियां दे दी। अभी पिछले दिनों अखबार में एक न्यूज थी कि 4,161 टीचर्स ने क्लेम किया है कि हमने इनकी एडवर्टाइजमेंट ली के आधार पे अप्लाई किया, टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर किया और टेस्ट पास किया। उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गए, लेकिन स्टेशन अभी तक अलॉट नहीं हुए। आप उनको किधर गिनोगे? बेरोजगारों में गिनोगे या नौकरी दे दी उन्हें उनमें गिनोगे? नौकरी दे दी वालों में गिनोगे, लेकिन उन्हें नौकरी दी नहीं गई, वो अपनी पोस्टिंग की वेट कर रहे हैं। 1300 मैंने पहले भी बताया, ड्राइवर और कंडक्टर अपनी परमानेंसी की वेट कर रहे हैं। तो ये जो है, ऐसे ही डींगे मारने का कोई फायदा नहीं। इन्होंने कहा कि हम लोगों को बैठे बिठाए रोजगार दे रहे हैं। इन्होंने कहा घर घर आटा हम देने की जो प्रण है वो उसे पूरा करेंगे, लेकिन इन्होंने उसके साथ 18,500 जो राशन डिपो है पंजाब में, उनके परिवारों का क्या बनेगा? 18,500 डिपो होल्डर है, तो एक परिवार में अगर 5 मेंबर भी लगा लो तो 1 लाख बनता है। वो 1 लाख लोगों की रोटी पानी का इन्होंने क्या प्रबंध किया? तो ये जो है ना, किसी भी बात का उसे शुरू से लेके आखिर तक, और स्कूलों की बात करते हैं, 71,000 बच्चा पिछले 10 महीने में बाहर जा चुका है। आप कहते थे वहां से गोरे पढ़ने आएंगे स्कूलों में, तो यहाँ से जा रहे हैं लोग, अभी बंद नहीं हुए। तो कम से कम जो भी इन बात ये कहते हैं उस पर खड़े तो हों, बस मेरा यही कहना है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात क्लियरली सामने आ गई। सुरेंद्र सिंह कोनी के पास वापस लौटूंगा। कोनी साहब, क्योंकि समय की कमी है, 1 मिनट है आपके पास अपनी बात रखने के लिए। बात ये है जी कि मैं अपने छोटे वीर से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जो पहले नौकरी है, जो प्रशासन चल रहा है, नौकरियां चल रही है, वो किसने दी है? आपने। 1 लाख, एक मिनट बात सुन ले मेरी। 1 लाख, मैं तो इस पे चर्चा रखो और साबित कर दूंगा 1,45,000 नौकरी का। तो आपका आंकड़ा हर बार कभी 30 से 32, 32, 36, 36 से 40, अगली बार मिलेंगे तो 60 ही बोल देंगे। ऐसे कुछ नहीं बात बड़ी बड़ी करने का आंकड़ा। दूसरी बात, वो बहन है, वो अब भी सिप्पी क्या नाम है उस बेटी का,
वो जिसको बैंड बनाया सीपी था शर्मा। ऊपर से सीपी हाँ, शर्मा। तो उसको अभी आए थे केजरीवाल, तब भी नजरबंद रखा था उसे पुलिस ने। क्या यार, बात करो, ठीक है, काम मैंने पहले ही कहा कि काम करो, उसे सिरे लगाओगे तो हमारी भी मजबूरी बन जाएगी उसे अच्छा कहने की। बट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि जो कर रहे हैं वो हम ही आकर कर रहे हैं, पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं। ये कौन सा एटीट्यूड है, ये किस बात चलिए ठीक है धवन जी, धवन जी अंतिम में धवन जी के पास आऊंगा। धवन जी क्या कहेंगे, अंतिम में रिएक्शन 1 मिनट सर प्लीज। जसबीर जी, मैं आंकड़ों से बात करता हूं, मैं इनको तथ्यों के आधार पे बात करता हूं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं आगे कर रहा हूं, शायद ये पढ़ लें कि, और ये रिपोर्ट 8 अप्रैल 2023 की है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि 4.5% इनरोलमेंट में इजाफा हुआ है। जहां पर पहले पंजाब में 27,95,000 विद्यार्थी थे, आज वो विद्यार्थी 29 लाख हो चुके हैं, 22,000। सो ये सच है जो दर्शाता है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इनकी मनगढ़ंत कहानियां, इनकी पॉलिटिकल बयानबाजियों से उठकर हम पंजाब में काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन दोनों प्रवक्ताओं को जो पंजाब के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और टीवी पर आकर झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं आज ये समय आ चुका है, ये देश का भविष्य की बात है, ये हमारे बच्चे हैं। पार्टीबाजियों से उठकर हमें बात करनी चाहिए, हम सबको इकट्ठे होकर इनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। सो कहीं ना कहीं चलिए आपने बहुत अच्छी बात की कि सब पार्टियों को एकजुट होकर बच्चों ये के लिए काम करना ये पड़ेगा। आप वालों शिक्षा की के लिए- निशानी है, ठीक है। ये बदतमीज हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, किस बात की, क्या गऊ की पूछ को हाथ लगाया। गलत यार, आंकड़े बात देंगे करो, तो बात तो गलत आएगी। क्या कैसे आप डिबेट रखो। ये हिंदुस्तान जगबीर टाइम्स जी, की रिपोर्ट मैं दिखा रहा आपको हूं मैं आपको, कहता हूं, धोनी साहब, नहीं हिंदुस्तान नहीं, टाइम्स की एक रिपोर्ट मिनट, है ये। आपका नौकरियां मतलब ये गलत और अगर नहीं है। मैं 3 लाख ये करोड़ साबित रुपए का कर दूंगा कि चढ़ाया ठीक अकाली है सरकार ठीक ने है, आप 1 दोनों लाख की बात आ गई। ठीक है सर, नौकरी आप दोनों दी की कि बात नहीं आ दी? गई। और आज की क्या जो बात चर्चा क्या थी करते हो? वो इस मुद्दे को लेकर थी कि ये शिक्षा शर्म क्रांति आनी को चाहिए। लेकर क्या पंजाब की मान सरकार अच्छा, लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो कि गर्ल्स के स्कूल है, उनमें जो है सुरक्षा गार्ड जो है वो सरकार मुहैया करा रही, ताकि इन बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। और जिस तरह से स्कूल के बाहर ट्रैफिक होती है उससे भी जो है निपटा जाए, और साथ ही साथ बच्चों को जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है उनको बिल्ड किया जाए। उसको लेकर एक बड़ा कदम जो है पंजाब की मान सरकार के द्वारा उठाया गया। और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।